लारे भाई आपकी बारी है। ये पहले बताइए, ये ऐतिहासिक टर्नआउट आखिर क्यों हुआ है, क्या वजह है? आपकी रिपोर्ट क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट बोलिए। धन्यवाद मानक जी और सभी को पैनलिस्टों को मेरा आदाब नमस्कार। ये जो पोलिंग का आपके सामने आंकड़ा आ रहा है, ये निश्चित तौर पे जो हम लोग जमीन पर देख रहे हैं वो एक बड़े परिवर्तन के लिए जो हमारे संकल्प हैं उसको ध्यान में रखते हुए बिहार के मतदाताओं ने बहुत इनके तमाम प्रपंचों के बाद, इनके रोक टोक, इनकी गुंडागर्दी, बूथों से कैसे कैसे विजुअल्स आए आपने देखे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जब उनको उनके आवाम ने घेर लिया तब उन्होंने अपने बॉडीगार्ड को कहा कि गोली चला दो इनके ऊपर में, बॉडीगार्ड ने डिनाई कर दिया। ये सारी चीजें पूरी बिहार और पूरे बिहार के लोग, अलग अलग क्षेत्रों के लोग, अलग अलग विधानसभाओं तक के लोग लगातार देख रहे थे। कहा कि अब और नहीं सहेंगे और ये बदलाव के लिए ये वोट किया गया है। आपको परिणाम 14 तारीख को दिखेगा। मेरे जो वोट है वो मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, मैं बिल्कुल नहीं पीछे हटूंगा। ये बदलाव के लिए वोट है। ये आपराधिक मामले जिस तरह से बढ़े और चुनाव के दौरान जिस तरह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में तो आप लोग को नजर भी आया, बहुत सारी चीजें तो दबा दी जाती हैं लगातार। अनंत सिंह के बाद ललन सिंह के बाद ये जो विजय सिन्हा हुआ, आप लगातार देखिए कि इनकी बौखलाहट क्यों है, इतनी बेचैनी क्यों? अगर सब अच्छा चल रहा है, सब चंगा सी, तो क्यों इतना आपको बेचैनी हो रही है? आप हथियार लहराने लग रहे हैं, आप हमलावर हो रहे हैं, आप गोलियां चला रहे हैं, गोलीबारी की बात कर रहे हैं। विजय सिन्हा ने कल जो फजीहत मचाई है लोकतंत्र के ऊपर, जो हम लोगों को शर्म आ रही है कि क्या ये आप आने वाली जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बिहार में चुनाव पूरा देश देख रहा है। बिहार एक हाईली पॉलिटिसाइज्ड स्टेट है और बिहार को के इलेक्शन की क्या तस्वीर एनडीए के लोगों ने खींची है, जो दूसरे प्रदेश के लोगों से जब बात हो रही है, तो ये बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त हरकत हुई है कल। और बहुत ज्यादा इसको रोकने का, वोटिंग परसेंटेज और डाउन करने का, स्लो पोलिंग का पूरा प्रयास किया गया। पूरी इनकी एक मशीनरी लगी हुई थी। बावजूद इसके जनता ने घर दरवाजे से निकलकर, माँ बहनों ने निकलकर, माई बहन मान के रखते हुए माँ बहनों ने जो है वोट किया है और बहुत झूम कर आ रही है हमारी पार्टी। अच्छा, महागठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। इससे ज्यादा लारे भाई आप देखिए, आप वो जो विजय सिन्हा वाला किस्सा बता रहे हैं पूरा, उसमें आप सिर्फ आधी कहानी बता रहे हैं, आधा सच बता रहे हैं। आप ये नहीं बता रहे कि उनकी गाड़ी पर हमला किया गया, पत्थर फेंके गए, गोबर फेंका गया, तब जाकर वो वहां पर जो भी स्थिति पैदा हुई। आधी कहानी क्यों बता रहे हैं आप? क्यों? और वो कह रहे हैं कि आरजेडी के कार्यकर्ता थे। मानक जी, जब गांव के लोग, जब आवाम आपको खदेड़ रही है, और सिर्फ आज नहीं, विजय सिन्हा को 2 महीना पहले भी दौड़ाया गया और भी मंत्रियों को और विधायकों को दौड़ाया जा रहा है। तो ये कोई विषय नहीं है कि अराजक के लोग थे, वहां के ग्रामीण है, वहां की आवाम है। और गोबर फेंका गया, गोबर तो कोहिनूर कहिए, आपका कोहिनूर छिड़क के आपका स्वागत हो रहा है, आप स्वीकार नहीं कर रहे स्वागत को। आवाम तो जो है, जनता जो है वो तो उत्तरदायी नहीं है, लेकिन जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उसकी भाषा तो मर्यादित होनी चाहिए। उसको तो अपने फर्ज को और अपने वो कह रहे हैं आरजेडी के सपोर्टर थे, आरजेडी के सारे कार्यकर्ता थे। और आप गार्ड को कहते हैं, आप एसपी को बोल रहे हैं कि एसपी किसी काम का नहीं है, प्रशासन हमारा कोऑपरेट नहीं कर रहा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात, प्रशासन नहीं कोऑपरेट कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है। ये क्या चल रहा है? ये किस तरह की, ये लारा बकरम तो बोल नहीं रहा है कि ओके लारे भाई, एक सवाल और। ऑल राइट, एक सवाल और। ओके, एक सवाल और। अब जब आप खुद इस ऐतिहासिक मैंडेट का स्वागत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये सारा आपके पक्ष में मतदान हुआ है, तो एक काम करिए ना, अभी से ये कह दीजिए कि 14 तारीख को जो भी नतीजा आएगा आपको स्वीकार होगा। नहीं, अगर ऐसा कहने से आप हमें शपथ दिला दे कल ही, तो हम आप बोल दें। आप बताइए, आप जो बात कह रहे हैं, ये क्या बात हुई भाई कि अगर हम जीतेंगे तो नतीजा सही होगा, अगर हम हार गए तो बेईमानी हो जाएगी? नहीं, देखिए बात साफ है। नहीं। अभी पहले चरण का मतदान हुआ 121 सीटों पर, हम वहां अच्छी खासी हमारी बढ़त है। जनता में, आवाम में, बिहार के अंदर ग्रामीणों में जो एक उम्मीद है परिवर्तन के लिए, जो युवा वर्गों का वोट हुआ है, जो प्रतिरोध के रूप में भी देखा जा रहा है, ये वोट बिल्कुल एक एंटी इनकम्बेंसी शिथिल पड़ी और
ना बदलती हुई एक ही सुर गाती हुई जो 20 साल से सरकार चल रही है, जिसको अपने जवाब देने चाहिए थे, वो जवाब देने के बजाय आकर अभी अपनी घोषणाएं लेकर आ रहे हैं। तो 20 साल की सरकार से सवाल है। ठीक है, नीरज कुमार, ठीक है।